हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी की हमारी कल की क्या इंट्राडे स्ट्रेटजी होगी, यानी कि 8 ऑफ फेब के लिए। साथ ही गाइस इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में भी हम बात करेंगे जो कल आप रेडार में रख सकते हो। हमारे लेवल्स आने पे आप उस पर पोजीशन बना सकते हो। सो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो अच्छा लगेगी तो लाइक कर देना। और गाइस आप अपनी कोई भी क्वेरी नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। सो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में गाइस मैंने कल आपको लेवल्स जो बताए थे उसी के अकॉर्डिंग वर्क करा है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जब तक ये हमारा नीचे की तरफ या तो 17,500 का लेवल ब्रेक नहीं होता या ऊपर की तरफ 17,800 का लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक हम बिग मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और साथ ही इसमें जो बजट डे वाला दिन था वही उसी के अंदर ही मार्केट कॉन्टिन्यूसली ट्रेड कर रही है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम जाएं तो देखो ये जो कैंडल बनी थी बजट डे वाले दिन, ना उसका हाई ब्रेक हो रहा है ना उसका लो ब्रेक हो रहा है, उसी के अंदर इनसाइड कैंडल्स बन रही हैं। जब भी ये ब्रेकआउट आएगा तब हमको निफ्टी के अंदर बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वहीं मैं बात करूं अगर इंट्राडे के लिए हमको कल क्या लेवल याद रखना है तो देखो 17,800 के नीचे जब तक निफ्टी सस्टेन कर रहा है, 17,600 से 800 के बीच में जब तक सस्टेन कर रहा है तब तक आप लॉन्ग की पोजीशन नहीं बनाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि अभी देखो 17,600 नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्लोजिंग आज 17,720 में आई है। अगर कल गैप अप ओपनिंग होती है तो और 17,800 के नीचे सस्टेन करता है मार्केट, तब आप सेल ऑन राइज की ही स्ट्रेटजी रखो जिसमें आपका पहला टारगेट 17,700 होगा और दूसरा टारगेट आपको 17,600 होगा। फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो 17,500 तक। वहीं लॉन्ग के लिए कब हमको लॉन्ग जाना है, जब 17,800 के ऊपर मार्केट कॉन्टिन्यूसली सस्टेन करेगा। तो अगर गैप अप ओपनिंग होती है तभी आप लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हो जब 17,800 के ऊपर सस्टेन करे, वरना सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखो। वहीं मैं बात करूं अगर कल गैप डाउन ओपनिंग होती है, जैसे 17,720 में क्लोजिंग आई है, सपोज 17,600 के आसपास, 600 650 के आसपास क्लोजिंग आती है, तब आपको वेट करना है कि मार्केट या 17,600 के लेवल को सस्टेन कर रही है। अगर सस्टेन कर रही है तभी आप लॉन्ग की पोजीशन लेना, तब जिसमें आपको पहला टारगेट बनेगा 17,700 और दूसरा टारगेट आपको 17,800। तो गाइज जब ज़्यादा बड़ा गैप डाउन होगा तभी आप लॉन्ग की पोजीशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, वरना अगर फ्लैट ओपनिंग होती है या गैप अप ओपनिंग होती है 17,800 के लेवल के आसपास, तब आप सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी ही निफ्टी में लेके जा सकते हो। वहीं गाइज मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में देखो आज क्लोजिंग आई है 41,464, यानी कि 41,500 के नीचे आज फिर क्लोजिंग आई है। कल मैंने आपको कहा था कि अगर 41,500 के नीचे ही मार्केट कॉन्टिन्यूसली सस्टेन करेगा तब आप वहां पर शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हो, जिसमें मैंने आपको कहा था कि 41,500 के नीचे आप सस्टेन करेगा तो आपको शॉर्ट की पोजीशन लेनी है। और आपका जो पहला टारगेट होगा वो लगभग 41,000 के आसपास होगा, जिसमें आप पार्शियल क्वांटिटी बुक कर सकते हो 41,100 150 के आसपास। ठीक है, तो देखोगे आप कि आज 41,097 यानी कि 41,100 पे ही हैमर कैंडल बनी है, इन्वर्टेड हैमर बना है, वहां से मार्केट रिवर्स हो गई है। तो गाइज देखो अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करते तो लगभग आपका यहाँ कहीं हिट हो जाना चाहिए था ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, यानी कि 41,100 150 के आसपास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाता है। और वैसे भी इधर पास इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन गई, और देखो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनने के बाद जहाँ इसका हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ पास आपको फुल क्वांटिटी एग्जिट कर देना चाहिए था। क्योंकि देखो 41,000 तो अपने पास स्ट्रॉन्ग अभी सपोर्ट है ही, बट 41,000 हमेशा मार्केट हमेशा बहुत कम ही होगा ऐसा कि टच कर दे। अगर यहाँ टच करके कंसोलिडेट होता, कंसोलिडेट होकर नीचे अगर ब्रेक डाउन आता तब तो हम और क्वांटिटी यहाँ पास ऐड कर सकते थे। बट यहाँ पास हैमर कैंडल बनी तो यही हमारी एनालिसिस यही कहती है कि यहाँ पास हम फुल क्वांटिटी एग्जिट कर दें। हो सकता है ये हैमर थोड़ी देर यहाँ तक आता मोमेंटम, फिर यहाँ से फॉल आता। जब यहाँ से फॉल आता तब हम यहाँ पास शॉर्ट की पोजीशन बना सकते थे, जिसमें हम यहाँ पास अगर इसका और ब्रेक होता तब हम और क्वांटिटी यहाँ पास ऐड करते, फिर हम यहाँ पास 41,000 या 40,900 तक के हम लेवल्स देखने को नीचे मिल सकता था। तो कल हमको याद रखना है कि हमको लॉन्ग की पोजीशन तभी लेनी है जब मार्केट 41,500 के ऊपर सस्टेन करेगा। अगर कल गैप अप ओपनिंग होती है 41,500 के ऊपर और बैंक निफ्टी उस लेवल को सस्टेन कर लेता है तो हमारा जो ऊपर की तरफ टारगेट बन रहा है, देखो कल हमको क्या याद रखना है कि अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, लॉन्ग की पोजीशन हमको तब तक नहीं बनानी है जब तक इस कैंडल का, ये जो रेड कैंडल बनी थी जिसका हाई 41,628 है, जब तक इसका ऊपर ये ब्रेक नहीं होगा तब तक हम लॉन्ग की पोजीशन नहीं बनाएंगे अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग होती है, क्योंकि ये कल रेजिस्टेंस की तरह यूज में आ सकता है। बट सपोज गैप डाउन ओपनिंग हुई या इन बिटवीन कहीं भी 41,200 300 के आसपास ओपनिंग हुई और
उस लेवल को सस्टेन कर रहा है 41,300 का कोई भी हाइपोथेटिकल लेवल पे, यहाँ इन बिटवीन 41,100 से लेके 41,500 के बीच में इन बिटवीन कहीं भी अगर ओपनिंग होती है, तब आप वहाँ पास अगर लेवल सस्टेन कर रहा है तब आप लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हो। बट आपको जो प्रॉफिट बुकिंग करनी है वो 41,500 आपका पहला टारगेट होगा, इन बिटवीन के लिए बता रहा हूँ। और 41,628 ये जो कैंडल का कल हाई था, विक था, ये हमारे लिए कल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह यूज में आ सकता है। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर गया तब तो आपको कल मान के चलो कि आप पहला टारगेट आपका 41,750 होगा, 41,800 दूसरा टारगेट, और 41,900 42,000 तक के हमारे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। बट अगर ऊपर मार्केट सस्टेन करे तब देखो हर्डल बहुत सारे हैं अभी मार्केट के पास। इंस्टेंट हर्डल का इंट्राडे के अंदर यही कैंडल का हाई बन गया है। अगर इस यहाँ फ्लैट ओपनिंग हुई या इसके नीचे भी गैप अप ओपनिंग हुई ना, तो हो सकता है मार्केट इसी लेवल से रिटेस्ट होके नीचे जा सकता है। तो गाइज इसके लिए बैंक निफ्टी का भी लेवल मैंने आपको बता दिया। पहला गाइज स्टॉक में बात करूँ तो पहला स्टॉक है कोलगेट पाल्मोलिव। इसमें देखो क्या हुआ है आज, इसमें आज बना है डब्लू पैटर्न, यानी कि डबल बॉटम पैटर्न बना है, इसका ब्रेकआउट आया है। तो आपको वेट करना है, आपको पोजीशन बनानी है 1465 से 1470 के बीच में आपको पोजीशन बनानी है अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है। अगर इस नेक लाइन के ऊपर यानी कि 1465 के ऊपर कल कोलगेट अगर सस्टेन करता है तब आपको लॉन्ग की पोजीशन लेनी है, जिसमें आपका स्टॉप लॉस बनेगा 1465 1454 के आसपास का, यानी कि 1450 आप मान के चलो, 1450 का आपका स्टॉप लॉस होगा। और जिसमें आपको टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं 1510 का आपका इनिशियल टारगेट होगा, यानी कि फर्स्ट टारगेट आपका 1510 का होगा। फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो 1540 तक के टारगेट्स के लिए। तो गाइज ये भी हमारे रिस्क टू रिवॉर्ड के फेवरेबल है, ठीक है ये स्टॉक। वहीं दूसरा स्टॉक की मैं बात करूँ तो दूसरा स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इस पे गाइज देखो इसमें एक तारीख को इसमें अच्छा खासा शार्प सेलिंग आई थी। शार्प सेलिंग के बाद इसमें देखो अब पुल बैक आया है। इसमें भी लगभग डबल बॉटम पैटर्न जैसा ही बना है, डबल बॉटम पैटर्न ही बनाया है और नेक लाइन का ब्रेकआउट आया है। साथ में इसमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन है और कॉन्टिन्यूसली देखो नेक लाइन के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है और प्रॉपर इसमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना रहा है। तो कल इसमें आपको पोजीशन लेनी है 2400 इसमें आपको 30 के ऊपर पोजीशन लेनी है, 2430 से 2440 के बीच में। अगर सस्टेन करता है 2430 के लेवल के ऊपर तब आप यहाँ पास लॉन्ग की पोजीशन लोगे, जिसमें आपका स्टॉप लॉस बन रहा है 2380 का। 2380 से 2385 के बीच में आप स्टॉप लॉस रखोगे और जिसमें आपको पहला टारगेट होगा 2585 से लेके 2590 तक का आपका पहला टारगेट होगा। फिर आप इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो 2650 से लेके 2680 तक के इसमें टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में। और गाइस थर्ड और लास्ट स्टॉक है आपका कोरोमंडल इंटरनेशनल। इसमें आपको याद रखना है कि इसमें देखो लगभग यानी कि 2 तारीख का जो इसमें गाइस रेजिस्टेंस बना था और इसके बाद शार्प सेलिंग आई थी, अब वो लगभग रिकवर हो रही है। तो आपको कल के टाइम पे याद रखना है कि अगर 915 का ब्रेकआउट आता है, यानी कि जो प्रीवियस इसका रेजिस्टेंस जो इमीडिएट रेजिस्टेंस अगर उसके ऊपर ये कॉन्टिन्यूसली सस्टेन करता है तब आप इसमें लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हो 915 के ऊपर, जिसमें आपका स्टॉप लॉस होगा 885 का। और इसमें आपका जो टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं वो आपको मिलेंगे 975 का इनिशियल टारगेट्स आपको देखने को मिल सकता है और आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो इसको 1000 तक के लेवल्स के लिए। तो गाइज़ ये भी हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल स्टॉक है। तो गाइस आप तीनों स्टॉक्स कंसीडर कर सकते हो कल के लिए। और गाइस निफ्टी के भी मैंने और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के ही इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दिए हैं। साथ ही गाइस जो मैंने कल आपको स्टॉक्स दिए थे जिसमें एबीबी इंडिया और टाटा केमिकल्स था, ये सारे स्टॉक्स थे, उनके सारे आज टारगेट्स हिट हुए हैं गाइस। एबीबी इंडिया में मैंने 3000 का टारगेट दिया था और हमारे टारगेट के 30 पॉइंट ऊपर आज क्लोजिंग आई है 3030 में। और गाइज इसी तरह टाटा केमिकल्स में भी हमको हमारे टारगेट्स मिले हैं। तो गाइज हमको हमारे टारगेट्स अचीव होते हैं और हमारे प्रॉपर जितने भी लेवल्स है सारे वर्क करते हैं। तो गाइज आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।